गई। तो बिहार से टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद पीएफआई बैन की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी है। वहीं पीएफआई से जुड़े सभी मामलों की जांच एजेंसियां तेजी से जांच कर रही हैं। इसी को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, पीएफआई देश भर में पैर पसार रही है, पटना से लेकर के कई जगहों पर। आपको नहीं लगता कि पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? मेरा तो 200% मांग होगा कि पीएफआई जो भारत में एक आतंक का माहौल बना दिया है और उनको ट्रेनिंग देने का काम हमारे बिहार से लेकर अन्य राज्यों में पीएफआई पर अब लगता है कि निश्चित इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका कहना है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए, निश्चित रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मनोज जी, जिस तरह से मोदी सरकार कार्यवाही कर रही है, जो काम कर रही है, आप लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में जो पीएफआई का लगातार बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पीएफआई की लगातार संलिप्तता आ रही है दंगों में, आतंकी घटनाओं में, तो निश्चित रूप से अभी तो हमारा क्या पूरे देश का ये मंतव्य है कि, और मंतव्य कानून अपना काम करेगा और ऐसी संस्था निश्चित रूप से अब इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से फुलवारी शरीफ में जो कागजात, आपत्तिजनक कागजात मिला, आपने देखा उसमें इस्लाम 2047, इस तरह की बातें, तो ये किसी भी स्तर पे इस तरह की घटनाओं को ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देश संविधान, लॉ एंड ऑर्डर चलता है और जो अपराधी गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बीजेपी के सांसद सुशील सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। सुशील जी, जिस तरीके से बिहार में पीएफआई का बड़ा नेटवर्क पकड़ाया है, बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा है पुलिस ने, क्या कहेंगे सर पूरे मामले पर? देखिए, पीएफआई एक देशद्रोही संगठन है और मैं तो कहूँगा कि बिहार पुलिस को और बिहार सरकार को एग्जिस्टिंग लॉ के तहत इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश के लिए खतरा है, देश के लिए चिंता की बात है और ऐसे संगठन पे पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसी देशद्रोही गतिविधियाँ तुरंत बंद हों, उनको कहीं से नहीं पनपने देना चाहिए। इसीलिए मेरी मांग है बिहार सरकार से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही इस ऐसे संगठन को प्रतिबंधित भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे इनपुट पुलिस ने पकड़े कि 2047 तक, यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की साजिश पकड़ी। ठीक ही कहा है आपने। जो खबर आई है उसके अनुसार ये लोग इस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को, युवाओं को मेन स्ट्रीम से भटकाकर उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं और इनकी ये जो मंशा है, इनका जो मोटो, इनका जो एम है, वो यही है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री के रूप में ये लोग परिणत कर दें, जो कभी भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन रवि किशन जी, क्या पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और बहुत स्ट्रिक्टली इन पर नजर रखी गई और एवरीथिंग, सारी डिटेल्स उन लोगों पर जांच पड़ताल हो रहा है। डेफिनेटली ये देश अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद नो नॉनसेंस वाला जो एटीट्यूड है वो है और इसमें कोई भी देश तोड़ने की, तुष्टीकरण की, आतंकवादी या हत्या या दंगों की साजिश या देश को बर्बाद करने की सोचेगा, उसको कठोर से सजा होगी। और अगर पीएफआई इसके अंदर अगर उसके जिस तरह से कागजात मिले हैं तो उनको, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कानून अब अपना काम करेगा और कानून छोड़ेगा नहीं। जो भी देश को आघात या देश को तोड़ने का सोचेगा उसको कानून बख्शेगा नहीं। बैन किया जाना चाहिए। अगर उन लोग 100% ट्रूथ, उनका इन्वेस्टिगेशन, हम लोगों का उसमें दायित्व नहीं कि हम लोगों को बोलना चाहिए। अगर वो लोग पाए गए गलत काम करते हुए या अगर उन्होंने देश के लिए हानि पहुंचाया देश को, जिस तरह से दिल्ली में भी देखे आपने, अब बिहार में भी कई जगह फुटप्रिंट्स मिले हैं, तो अब समय आ गया है, जिस तरह से मनोज जी ने भी जिक्र किया। मुझे लगता है अगर ऐसा है तो जरूर कानून बहुत हमारा स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है और बैन हो जाएंगे। अगर गलत आप कर रहे हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी संगठन। क्योंकि सरकार अब पहले वाली सरकार नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, कानून है
ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे अगर कोई भी गलत करेगा। तो तमाम बड़े नेताओं